Assalamu alaikum students, hope you all are fine and doing good. Very today we are going to start question number 2 of exercise 2.5 reference page is 39 पेज नंबर. ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथमिक टर्म्स. यानी कि अब यहाँ पे डबल लॉगरिथमिक टर्म्स है ना, तो इनको आपने इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास एक ही लॉग में ये दोनों वैल्यूज़ यूटिलाइज हो जाएं बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम. तो सबसे पहली चीज़ कि हम लॉज ऑफ लॉगरिथम में हमने देखा था जो भी पावर होती है वो लॉग से पहले लिखी जाती है. तो इसको तो मैं सिंपली चेंज कर दूंगी लॉग ऑफ एक्स क्यूब और इसको मैं लिख दूंगी लॉग ऑफ वाई रेज टू पावर 5. अब हमें पता है यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है, पावर लॉ अप्लाई किया. ठीक है, अब सेकंड है हमारे पास जिसमें माइनस है. जब माइनस होगा तो आपने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है. तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स क्यूब अपॉन लॉग ऑफ वाई 5, जिसको आप सिंपली एक ही लॉग के साथ लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन वाई 5. और यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है, कोशेंट लॉ अप्लाई किया है. ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डिवीजन को माइनस में या माइनस को डिवीजन में चेंज करना होता था. ओके, नाउ इन द सेकेंड पार्ट वी हैव 1/2 बाहर लिखा हुआ है ना लॉग के, तो इसको आपने इसी तरह से चेंज कर देना है लॉग टी रेज टू पावर 1/2 प्लस लॉग आर रेज टू पावर 1/3 माइनस लॉग एस रेज टू पावर 1/5. मैंने इन सब चीज़ों को इस तरह से उनकी पावर लॉ अप्लाई करके जो लॉग से पहले उनकी पावर लिखी हुई थी उस पावर को मैंने जो भी कांस्टेंट है उसके ऊपर लिख दिया. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया है, पावर लॉ अप्लाई किया यहाँ पे मैंने. अब इसकी सेकंड केस में अगर हम देख लें ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो प्लस तो तब होते हैं जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो. सो टी 1/2 इंटू आर 1/3 प्लस वाली ये सिचुएशन होगी कि मल्टीप्लाई में आ गया और ये हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, तो हम लिख देंगे एस रेज टू पावर 1/5. तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन कौन सा लॉ अप्लाई किए, यहाँ पे एक हमने अप्लाई किया है प्रोडक्ट लॉ एंड देन वी अप्लाइड प्रोडक्ट लॉ एंड देन वी अप्लाइड कोशेंट लॉ. ठीक है, यहाँ पे आपने साथ मेंशन भी कर दिया हमने कौन कौन से लॉज अप्लाई किए. जो प्लस हो रहे थे उनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, जो माइनस हो रहा है उसको डिवाइड कर दिया. ओके, अब इस थर्ड पार्ट में हमने लॉग 57.7 ऐसे ही लिखना है. 3 बाहर आ रहा है, 3 को हम 9.24 की पावर बना देंगे. 4 बाहर आ रहा है, 4 को भी हम लॉग 36.6 की पावर बना देंगे. 23.3 और ये जो बाहर 2 है इसको भी हम पावर बना देंगे. अब हमारे पास यहाँ पे तो सबसे पहले हमने क्या अप्लाई कर दिया है, पावर लॉ. अब सेकंड केस अगर हम देखें, अब सेकेंडली हमारे पास जो चीज़ें प्लस हो रही हैं तो ऑब्वियसली वो मल्टीप्लाई हो रही होंगी ना, तो ये दोनों हमारे पास हैं प्लस के साइन के साथ और ये दोनों हैं माइनस के साइन के साथ. तो पहले हम इस पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करते हैं. लॉग 57.7 इंटू 36.6 रेज टू पावर 4. एक हमारे पास ये आ गया. ठीक है, अब इसके बाद सेकेंडली हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो माइनस के साइन के साथ हैं, ठीक है, इनको प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करके इनको मैंने सेपरेट कर दिया. माइनस इन दोनों में कॉमन ले लिया. यहाँ रह गया लॉग 9.24 क्यूब प्लस लॉग 23.3 स्क्वायर के साथ. ठीक है, ये एक सिंगल लॉग में ये सारी चीज़ें अब मेंशन कर देंगे हम. ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा ये तो सिंगल लॉग के साथ आ गया 1/7 लॉग 57.7 इंटू 36.6 रेज टू पावर 4. अब ये माइनस हो रहा है, इसको सिंगल लॉग के साथ आप नीचे लेंगे. 9.24 इसका क्यूब है और 23.3 का स्क्वायर है. अब ये पावर लॉ है, सिंगल लॉग में आ गया पावर इसकी, हम इस सारी टर्म के ऊपर लगा देंगे लॉग और ब्रैकेट में मैं ये लिख देती हूँ 57.7 इंटू 36.6 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 9.24 क्यूब इंटू 2 रेज टू पावर 3 स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/7. ये जो 1/7 बाहर था पावर लॉ से इसको मैंने इसके ऊपर लगा दिया. नाउ इन द फोर्थ पार्ट यहाँ भी हम सबसे पहले पावर लॉ अप्लाई करेंगे. जहाँ जहाँ बाहर नंबर लिखा हुआ है ना लॉग के, उसको हम पावर बनाते जाएंगे. यानी कि लॉग 6 रेज टू पावर 5 लॉग 9.42 रेज टू पावर 7 प्लस लॉग टी रेज टू पावर 1/3 माइनस लॉग 32.2 रेज टू पावर 1/2 प्लस लॉग ए रेज टू पावर 2/3. ये मैंने इसको पावर लॉ से मैंने सब पे अप्लाई कर दी उनकी पावर्स. अब जो प्लस वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा लिख दूंगी. लॉग 6 रेज टू पावर 5, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, प्लस लॉग टी रेज टू पावर 1/3 प्लस लॉग ए रेज टू पावर
2/3। अब ये जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं इन दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन लिखेंगे, अंदर आ जाएगा लॉग 9.42 रेज़ टू पावर 7 प्लस लॉग 32.2 रेज़ टू पावर 1/2। मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि प्लस हो तो वो कोशेंट लॉ में चेंज हो जाएगा, सॉरी प्रोडक्ट लॉ में, और जब माइनस होगा तो वो कोशेंट लॉ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तीनों प्लस हो रही हैं, इनको आप लिख देंगे प्रोडक्ट लॉ से 6 5, और टी रेज़ टू पावर 1/3 को मैं टी इंडेक्स में 3, ए रेज़ टू पावर 2/3 को ए स्क्वायर और बाहर इंडेक्स में लिख दूँगी 3। ये बन गया माइनस, और यहाँ पर क्या बन जाएगा सिंगल लॉ के साथ 9.42 रेज़ टू पावर 7, और इसके ऊपर 1/2 है तो मैं लिख दूँगी √32.2। अब ये यहाँ पे हमारे पास माइनस हो रहा है तो आपने इनको डिवाइड करना है विद सिंगल लॉग, यानी कि लॉग 6 रेज़ टू पावर 5, टी के ऊपर क्यूब लूँगा, टी रेज़ टू पावर इंडेक्स में 3 आएगा, ए स्क्वायर और बाहर आएगा क्यूब, डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये आएगा 9.42 स्क्वायर एंड 32.2। ये हमारे पास सिंगल लॉग में हमने चेंज कर दिया। इन द फिफ्थ पार्ट वी आर ऑल्सो गिवन विद द पावर लॉ रूल। तो हम 5/4 को पहले इधर लिख देंगे, इनकी पावर बना देंगे, फिर यहाँ 1/4 को इसकी पावर बना देंगे, फिर हमारे पास ये 1/4 28.23 की पावर बन जाएगा, ठीक है। और 5/4 को मैं लिख सकती हूँ इंडेक्स में, अगर मैं लिख दूँ लॉग, इंडेक्स में आ जाएगा 4, 37.74 रेज़ टू पावर 5, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है वो इंडेक्स में जाता है ना, इसीलिए। अब यहाँ पर आएगा लॉग 53.71, इंडेक्स में आ जाएगा 4, यहाँ भी आएगा लॉग, इंडेक्स में आएगा 4, 28.83। अब जो प्लस हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कराएंगे, लॉग 37.74 5 बाहर आ गया 4, मल्टीप्लाई विथ 28.83, इंडेक्स में है 4, डिवाइडेड बाय 53.71, इंडेक्स में है 4। दिस इज़ हाउ यू विल राइट द मल्टीपल लॉग टर्म्स इनटू अ सिंगल लॉग टर्म।